नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आपको पता है कि रोजाना 4 कप कॉफी या चाय पीने से ढलती उम्र में बॉडी को मजबूती मिल सकती है? चौंकिए नहीं, दरअसल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें सामने निकल कर आई हैं। चाय कॉफी में मिलने वाली कैफीन को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। जी हाँ, हम जानते हैं, आप चौंकेंगे, आप कहेंगे कि कैफीन को तो सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है और चाय और कॉफ़ी को जो लती बना देती है इंसानों के लिए, उसके पीछे कैफीन का हाथ है। लेकिन अगर इसकी सीमित मात्रा में से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई गुणकारी इफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। इसीलिए आज हम इस पर करेंगे चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। कप तो हमने बोल दिया, लेकिन कितने कप और उस कप का असल में मतलब क्या है? और कॉफ़ी हमने बोल दिया, लेकिन कौन सी कॉफ़ी, किस तरह की कॉफ़ी, ये सब आपको बताएंगे। सारी बातें बहुत ही आम चीज़ है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। खास मेहमानों के साथ चर्चा के लिए लौट रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। चाय हो या कॉफी, भारतीयों की हमेशा से पसंद रही है। करीब करीब हर घर में सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से ही होती है। फिलहाल तो चाय या कॉफी पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में कहा है कि अगर कोई रोजाना 4 कप कॉफी या चाय का सेवन करता है तो बुढ़ापे में उसका शरीर दूसरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्त रहेगा। रिसर्चर्स ने इसके लिए करीब 12,500 लोगों पर रिसर्च किया। रिसर्च की शुरुआत में इन लोगों की औसत उम्र 53 साल के करीब थी। इन सभी लोगों की सेहत पर शोधकर्ताओं ने करीब 20 साल तक नजर रखी। रिसर्चर्स ने पाया कि इनमें से जिन लोगों ने रोजाना 4 कप कॉफी या चाय का सेवन किया था, उनमें उन लोगों के मुकाबले शारीरिक कमजोरी और बीमारी की आशंका कम देखी गई जिन लोगों ने रोजाना 1 या 2 कप कॉफी या चाय का ही सेवन किया था। यही नहीं, रोजाना ब्लैक या ग्रीन टी पीने वालों को भी चाय न पीने वालों की तुलना में शारीरिक कमजोरी की परेशानी कम पाई गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि कॉफी और चाय में कैफीन की बढ़ी हुई मात्रा ढलती उम्र में बॉडी को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होती है। साथ ही स्टडी में पाया गया कि कॉफी और चाय में कैफीन के अलावा दूसरे एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स भी पाए जाते हैं। ये बॉडी को एक्टिव रखने का काम करते हैं। कैफीन दिमागी तौर पर व्यक्ति को अलर्ट मोड में रखता है और थकान नहीं होने देता। ये देर तक जागने में मददगार साबित होता है और डोपामाइन के स्तर को भी बढ़ाता है। डोपामाइन का काम अवसाद को कम करना और मूड को अच्छा बनाए रखना होता है। यानी कॉफी या चाय का सेवन व्यक्ति को न केवल एक्टिव रखता है बल्कि दिमागी तौर पर भी हेल्दी रखता है। इसके अलावा कैफीन में पाए जाने वाले एडेनोसाइन से मोटापा, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। एडेनोसाइन हार्ट बीट को दुरुस्त रखने का काम करता है। वहीं इससे पहले PLOS मेडिसिन जर्नल में भी कॉफी और चाय के फायदों को लेकर एक स्टडी पब्लिश हो चुकी है। इस रिसर्च में ब्रिटेन के 3,65,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 50 से 74 साल के बीच थी। इन लोगों ने शोधकर्ताओं से अपने चाय और कॉफी पीने के रूटीन को साझा किया। स्टडी में पाया गया कि सही मात्रा में कॉफी और चाय पीने से स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा कम होता है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना 2 से 3 कप कॉफी या 2 से 3 कप चाय पीते हैं, उन्हें स्ट्रोक आने का खतरा 32% कम होता है। वहीं ऐसे लोगों को डिमेंशिया का जोखिम भी 28% तक कम होता है। ये हैं चाय या कॉफी पीने के फायदे। लेकिन याद रहे, किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदेह होती है, इसलिए चाय और कॉफी पिएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं स्निग्धा मनचंदा, फाउंडर हैं टी ट्रंक की। स्निग्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं निधि साहनी, जो कि MD हैं न्यूट्री एडवाइस की। बहुत बहुत स्वागत है निधि आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर स्वाति, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया। हमारे दर्शक भी हमें पूछते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप एपिसोड कर रहे थे, उसमें तो आप बता रहे थे ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, ज़्यादा चाय नहीं पीनी है। आज आप कह रहे हैं कि साहब ऐसी स्टडी आई है कि 4 कप कॉफ़ी पी लीजिए, इसी तरह से चाय ठीक ठाक पी लीजिए जो, तो फिर आपकी हेल्थ बन जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन क्या है मैम? जो रीसेंट स्टडी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की, ये इस ओर इशारा कर रही है कि 4 कप्स अ डे कैन कीप डॉक्टर अवे। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, कह तो हम आज भी वही रहे जो हम पिछले एपिसोड में कह रहे थे कि
चाय कॉफ़ी पिएँ क्योंकि इनको अब आप हेल्दी ड्रिंक्स में तो डेफ़िनेटली मानते हैं और ये देखा गया है कि इन चीज़ों के फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए क्योंकि इनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें तरह-तरह के ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिससे कि आपका जो है आप मस्तिष्क से भी चुस्त रहते हैं। तो ये डेफ़िनेटली है लेकिन वहीं एक राइडर भी है साथ के साथ जैसे कि आपने भी अभी कहा कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दें, अति करना शुरू कर दें, तो वही ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। देखिए, अगर हम समझें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सेवन होता है, खुद को अलर्ट रखने के लिए, फ़ोकस्ड रखने के लिए, तो वो कॉफ़ी ही है। और ऐसी स्थिति में जो इतनी सारी रिसर्च निकल कर के सामने आ रही है, वो साफ तौर से ये दिखा रही है कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और ख़ास तौर से अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें, तो समय के साथ अगर हम देखें तो शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजना पैदा होनी शुरू हो जाती है। फ्री रेडिकल्स जो हैं शरीर में बनने बहुत शुरू हो जाते हैं और ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। वहीं हम देखें कि मेंटली भी फटीग्ड या कुछ काम नहीं करने का मन करना या फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करें, इस तरह की भावना धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आने लगती है। तो अगर लोग चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो वो आपको मेंटली थोड़ा चुस्त रखता है। उससे आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बढ़नी शुरू होती है क्योंकि अगर आपका मन करेगा तभी आप उन सब चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक फ़ायदा जो है वो देखा गया है कि अगर हम चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो वो धीरे-धीरे हमें कई सारी परेशानियों से यहाँ तक कि कैंसर से, डायबिटीज़ से, मोटापे से और हमारे जो हार्ट का रिस्क बिल्कुल। है उसको भी कम करने में मदद करता है। लेकिन वही हमें अगर हम इसको ये सोचें कि हाँ, फिर बस हमें यही लेना है दिन भर या हम बहुत ज़्यादा क्रीमर्स या स्वीटनर्स का इस्तेमाल अगर इनके साथ-साथ करने लगे, तो फिर वो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देने लगेगा क्योंकि हमें कैलोरीज़ अपनी नहीं बढ़ानी है, हमें शुगर इंटेक अपना नहीं बढ़ाना है और एब्सोल्युटली, साथ ही यानी कि हमें जो ये भी बैलेंस ध्यान रख है, एब्सोल्युटली जो संयम है, बैलेंस है, वही है की इस पूरे मसले में। स्निग्धा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब खास तौर से चाय की जब हम बात करते हैं तो ना इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है। इसके सिर्फ डाइवर्स फ्लेवर्स ही नहीं है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और अलग अलग सभ्यताओं में कहा जाता है। अब हिंदुस्तानियों के बारे में जब चाय आती, चाय हमारे यहाँ तो थी नहीं, आई बाहर से ही आई, लेकिन कहा जाता है कि चाय मेहमान नवाजी, अपनापन दिखाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। फिर दूसरे देशों में हम चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि चाय की वजह से लोग बड़े सेहतमंद भी हो रखे हैं। लेकिन आज तक ये कोई मुकम्मल तौर पर नहीं बताया कि चाय ठीक है या नहीं है। आप इसको थोड़ा सा हमारे लिए डीक्लटर करें क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं आज। बिल्कुल। और चाय की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो पहले चाय पी जाती थी जब किसी का सर दर्द हो या पेट में कोई परेशानी हो। इवन स्किन से रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स में टी को यूज़ किया जाता था एज़ अ मेडिसिन। और आज हम उस सेम टी को रीडिस्कवर कर रहे हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम चाय कह रहे हैं तो हम सिर्फ मसाला चाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग-अलग प्रकार की चाय बात कर रहे हैं, जैसे ग्रीन टी, व्हाइट टी, ब्लैक टी भी मसाला चाय का एक वेरिएंट है, ओलोंग टी, ब्लू टी। सो इतनी प्रकार की टीज़ है और मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ, अगर आप दिन में 4 कप चाय पी रहे हैं, तो हर कप एक अलग प्रकार की चाय पिए। लाइक सुबह अगर आप मसाला चाय पी रहे हैं, तो दोपहर में ग्रीन टी पीजिए, शाम को कोई लो कैफीन व्हाइट टी पीजिए और रात को और भी उस तरीके का आप एक वैरायटी ऑफ टी से आपको अच्छा स्निग्धा, अलग-अलग हेल्थ बेनिफिट्स कॉफी पर मिलेंगे। आपका क्या टेक है? आई थिंक कॉफ़ी में भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और 1 कप कॉफ़ी में ऑलमोस्ट 20-25 टाइम्स मोर कैफ़ीन होता है दैन अ कप ऑफ चाय। तो स्पेशली जो अगर कैफ़ीन सेंसिटिव हैं और या उनको स्टमक इरिटेशन होता है चाय पी के, तो वो कॉफ़ी एक्चुअली अवॉइड करें तो बेटर है। जो कैफ़ीन ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी है, बिकॉज़ लोग सोचते हैं हाँ कॉफ़ी में चाय में ज़्यादा कैफ़ीन है, बट एक्चुअली कॉफ़ी में एस्टैब्लिश्ड है कि कई ज़्यादा कैफ़ीन अमाउंट है। ऑलराइट। तो उसके साथ-साथ कॉफ़ी के भी हेल्थ बेनिफिट्स अलग हो जाते हैं कैफ़ीन मात्रा के हिसाब से और टी के अलग हो जाते हैं। जैसे व्हाइट टी मैंने आपको बताई, ग्रीन टी मैंने आपको बताई, उसमें चाय के मुकाबले कम कैफ़ीन होता है। तो इसीलिए पर उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई थिंक ये ज़रूरी है कि आप
अगर 4 कप चाय पी रहे हैं तो हर कप एक अलग टाइप का पिए। ये एक्चुअली मैं खुद फॉलो करती हूँ ऑलराइट। और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स। जब और टी इसमें डिस्कवर हुई थी सबसे एब्सोल्युटली पहले, जी। उसको छोटी-छोटी डोजेज़ में मेडिसिन के लिए जब यूज़ किया जा रहा था, आई थिंक हम आज उसे एक सोशल, जैसे आपने बताया, मेहमान नवाज़ी के लिए, एक सोशल इंटरैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। पर अगर बिल्कुल। आप अपनी टी कंज़म्पशन को अपने एक्सरसाइज़ रूटीन, अपने न्यूट्रिशन, अपने डाइट के साथ मैच करें, तो आप उसका हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे एब्सोल्युटली इसमें ईजीसीजी हेल्थ करके जी, मैं आऊँगा इस पर और थोड़ा-सा विस्तार से बात करेंगे। मैं फ़िलहाल चलूँगा निधि जी के पास। और निधि जी, स्पेसिफिकली ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, एनयूएस मेडिसिन की ये रिपोर्ट है, ये ख़ास तौर से देखिए दूसरे बेनिफिट्स अलग हैं। ये जो स्टडी बता रही है ये एजिंग को रिलेटेड इसका पूरा स्टडी है। ये कह रहे हैं कि आपके फिजिकल फंक्शंस जो हैं, जो एजिंग में काम करते हैं, ये उनको बढ़ा सकती है। तो कितना सिग्निफिकेंट आपको लगता है चाय और कॉफ़ी पीने से? अगर मैं कहूँ कि आप सही मात्रा में ले रहे हैं तो आप एजिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, यही सजेस्ट कर रही है। आपका टेक इस पर क्या है निधि? मेरा टेक ये है कि अगर हम बात करें कॉफ़ी या चाय की, तो ये देखा गया है कि ये रिड्यूस करता है कैंसर इंसिडेंट्स को, ये हार्ट हेल्थ में बहुत बेनिफिट करता है, लीवर हेल्थ को बढ़ाता है। अगर हम बात करें तो ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही हमारी एज लाइफ स्पैन को बड़ा करता है। बट अगर हम कैफ़ीन की बात करें तो मुझे लगता है कि कैफ़ीन से ज़्यादा जो बेनिफिट करता है वो होता है इसके अंदर प्रेजेंट पॉलीफिनॉल्स। तो ये पॉलीफिनॉल्स जो है वो नेचुरली हमारी कॉफ़ी बीन्स में बहुत लोडेड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स है। अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो जो भी चीज़ हमारे ब्लड फ्लो से या फिर हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, तो आई एम नॉट अ गुड फैन ऑफ कैफ़ीन। बट अगर हम इसको मॉडरेशन में लेते हैं तो ये बेनिफिट्स भी करती है। बट अगर हम बात करें तो डेली कंजम्पशन लेस देन 400 मिलीग्राम्स इज़ फाइन। बट कई बार अगर हम देखें तो कैफ़ीन का कंजम्पशन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इट इज़ नॉट ओनली कॉफ़ी या टी, हमारी बहुत सारी चीज़ों में कैफ़ीन है। जैसे अगर हम प्री वर्कआउट की बात करें, प्रोटीन बार्स की बात करें, मेडिसिन्स की बात करें, या फिर डार्क चॉकलेट हो गया, हर चीज़ में कैफ़ीन का थोड़ी मात्रा में होना इज़ लाइक हर जगह पाई जाती है। तो अगर हम थोड़ी मात्रा में कैफ़ीन लेते हैं तो वो हमें बहुत बेनिफिट करती है। वो डाययूरेटिक है, हमारे बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट को फ्लश आउट करती है, हार्ट हेल्थ को अच्छा करती है। बट अगर हम इसको ओवर कंज्यूम करेंगे तो ये उसी का ही एडवर्स इफेक्ट भी देती है। तो इन मॉडरेशन इट विल बेनिफिट यू, बट अगर हम ओवर इनटेक करते हैं तो उसी को वो बैड एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। कॉफी और चाय जो सेहत बनाए, ये है आज का हमारा टॉपिक। क्योंकि एक रिसेंट स्टडी आई है सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी की, जो कहती है कि अगर आप 4 कप कॉफ़ी ले रहे हैं या इसी मात्रा में आसपास चाय ले रहे हैं, तो ये आपके रिवर्स एजिंग के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इससे मिल सकती हैं आपको, और समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं और हम करते हैं थोड़ा सा इस पर चर्चा। डॉक्टर स्वाति, अब सवाल ये है कि 4 कप कॉफ़ी, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, और मैं जब न्यूज़ रूम से आ रहा था तो एक मित्र हमारे मिले और उन्होंने कहा आपने लिख तो दिया इस रिपोर्ट में कि 4 कप कॉफ़ी, लेकिन वो कप कौन सा कप? जो कप मेरे हाथ में वो वाला कप, या जो मेरे टेबल पे रखा हुआ है वो वाला कप? और उसमें कॉफ़ी कौन सी? आप ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, कैपुचिनो की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? अमेरिकानो की कर रहे हैं? कौन सी कॉफ़ी? तो थोड़ा सा बताएं मैम कि विच कॉफ़ी शुड बी द बेस्ट कॉफ़ी जिसमें हमारे हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हों। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने दीपक जी, क्योंकि यही बात होती है कि जब हम बोलते हैं कि 4 कॉफ़ी दिन में ले सकते हैं और वो आपके लिए सेहतमंद है और उससे आपको नुकसान नहीं होगा, तो बात ये हो जाती है कि क्या आप पूरा ग्लास भर के कॉफ़ी पी रहे हैं? क्या आप उसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स या क्रीमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किस समय उसको पी रहे हैं? क्योंकि
देखिए, विश्व में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें कि देखा गया है कि स्लो कैफ़ीन मेटाबॉलिज़्म जीन होती है। यानी कि जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं, आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, कई लोगों का पेट खराब होता है या बहुत एंग्ज़ियस फ़ीलिंग होती है आपको, ब्लड प्रेशर भी कई लोगों का बढ़ता है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो 4 कप कॉफ़ी इन अ डे कंज़्यूम नहीं कर पाएँगे या उनके लिए शायद 1 कप कॉफ़ी दिन भर में बहुत होगी। तो हमें अपनी बॉडी टाइप देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टडी में 4 कप बोला गया है या 3 कप बोला गया है तो हमें उतना कंज़्यूम करना ही करना है। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं या हमारी कैपेसिटी कितनी है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो अगर हम शाम के वक़्त या हम दिल दहलने के बाद का जो वक़्त होता है, उस वक़्त अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें तो हमारा जो पूरा स्लीप पैटर्न है, हमारी जो भूख है, वो सब पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और इवेंचुअली हम जो चाहते हैं कि इन चीज़ों से हमें फ़ायदा मिले, वो हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ऐसी चाय या कॉफ़ी पिएँ जिसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर नहीं हो, जिसमें क्रीमर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो क्योंकि हम फैट या शुगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम केवल चाय, कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर जो कैफ़ीन है या फ्लेवोनॉइड्स वग़ैरह हैं, हम उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं और हम एक मेंटल लेवल जो है अपना वो अच्छा रखना चाहते हैं ताकि हम दिन भर जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कहीं फोकस करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करनी है, तो हम उधर दिमाग लगा सकें या उसका हम वो फ़ायदा उठा सकें। तो एब्सोल्युटली। हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस फ़ॉर्म में उन चीज़ों को ले रहे हैं और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जो ओलोंग टी है या व्हाइट टी है, ग्रीन टी है, इन सब में कैफ़ीन की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है। तो हमें ये चयन करने की ज़रूरत है कि हम किस पर्पज़ से चाय को पीना चाहते हैं। क्या हम इस वक़्त चाय इसलिए पी रहे हैं कि हमें उसके एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए या हम मेंटली अलर्ट फ़ील करना चाहते हैं, हमें इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत है, तो हम इसलिए चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। तो आपने उस सही कहा। हिसाब से या चाय चाय या अपनी इसलिए पी रहे कॉफ़ी हैं का क्यों, या चाय इसलिए पी रहे हैं क्योंकि बस ब्रेक लेना है, अब थोड़ा सा बहाना बना के थोड़ा सा बाहर जाना है इसलिए चाय ले रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है। अच्छा स्निग्धा, एक बड़ी मज़ेदार है और पिछली बार स्वाति मैम भी हमारे साथ तो शो में थी। हमने एक रिसर्च पे ना, बड़ी दिलचस्प रिसर्च थी, एक स्टडी आई कि कंजम्पशन ऑफ मिल्क टी कैन लीड टू एडिक्शन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स। तो हमने कहा इस पे चर्चा कर लेते हैं, और ये चाइना की स्टडी थी। तो इसी शो पे जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने एक पॉइंट आउट किया इस पे कि ये स्टडी कहाँ से आई है। तो उन्होंने बताया कि ये स्टडी चाइना से आई है। अब चाइना में क्योंकि मिल्क टी का प्रचलन बढ़ रहा है, दूसरा बबल टी का प्रचलन बढ़ रहा है, मिल्क टी आ रही है हिंदुस्तान से, बबल टी आ रही है साउथ कोरिया से, तो वहाँ का जो टी उद्योग है क्योंकि वो बैठा जा रहा है, तो इस तरह की रिसर्च भी कर देते हैं कई बार लोग, ये बताते हैं कि साहब मिल्क टी मत पीजिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाएगा, आप बबल टी मत पीजिए। तो चाय को लेकर एक कारोबारी अंदाज में भी कई बार देखिए मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रख रहा हूं, कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि इंडस्ट्री का अगर सपोर्ट है रिसर्च को तो वो बता देंगे साहब कॉफी पियो, खूब पियो, रोज पियो, चाय पियो, और अगर इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं है तो कई बार इस तरह की बायस रिपोर्टिंग भी हो जाती है। मैं सिर्फ, ये मेरा कोई दावा नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने इस आर्ग्यूमेंट को लेकर आ रहा हूं, आप इससे कितना सहमत हैं, असहमत हैं, और एक आम आदमी को आप क्या सलाह देंगे कि वो इन स्टडीज में न पड़े, अपना दिमाग अगर लगाए तो उसके लिए सही संतुलन क्या हो? बिल्कुल दीपक, चाय पी जा रही है हजारों सालों से, टी, ग्रीन टी और चाय बिना दूध के, पर ये मिल्क का एडिशन पिछले 100 साल में ही है। तो अगर हम देखें पूरे चाय के इतिहास में मिल्क एक्चुअली बहुत ही नया एडिशन है। तो हमने एक्चुअली जितनी रिसर्च पढ़ी है उसके हिसाब से चाय का एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाय के हेल्थ बेनिफिट्स को ज़्यादा बढ़ाता भी नहीं है और कम भी नहीं करता है, चाय के बेनिफिट्स को स्पेसिफिकली। क्योंकि मैं एक टी बिजनेस चलाती हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि ग्रीन टी से वेट लॉस होगा कि नहीं। और हर बार मेरा जवाब ये होता है कि टी, अगर आप अच्छी गुड क्वालिटी होल लीफ लूज टी पिए तो उससे आपका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मतलब आपके शरीर के जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो अच्छी होती जाती है। अच्छा और उसके कई बेनिफिट्स होते हैं आपकी हार्ट हेल्थ पे। अच्छा, आपने बात छेड़ दी, आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये बताइए, चाय का मतलब क्या होता है? कई लोग हमें बोलते हैं जो आप चाय पीते हैं ना, ये काली वाली चाय, ये चाय नहीं होती है, चाय कुछ और ही होती है। और फिर एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि जो चाय होती है ना वो तो विदेश चली जाती है, आप लोग तो सिर्फ ये भस्म पी रहे हैं,
ये जरा बताइए क्या है ये, तो चाय होती क्या है? आज भी इंडिया में जो 90% गुड क्वालिटी टी है वो एक्सपोर्ट की जाती है, और हम जो पी रहे हैं वो बची 10% क्वालिटी टीज में आती है। इसीलिए मैं हमेशा सबको इनकरेज करती हूँ, अगर आप चाय पी रहे हो और स्पेशली अगर 4 कप पी रहे हैं तो एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी की पीजिए, बिकॉज अगर आप लो क्वालिटी टी पी रहे हैं, आप उसको पीने के बाद भी आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप तो आपने इसीलिए क्वालिटी का जब जिक्र मैं छेड़ा, अब मैं एक फिर आम सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब जब हम कहते हैं कि बिल्कुल। साहब अच्छी क्वालिटी की चाय पीजिए, तो मैं यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कहा जाता है कि साहब फलां ब्रांड की जो चाय है वो है अच्छी क्वालिटी, ये आप खुली वाली चाय पत्ती मत लीजिए, फलाने पैक वाली चाय पत्ती लीजिए। तो हम तो क्वालिटी उसे समझते हैं, तो क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, अच्छा ब्रांड या वो चाय ही अलग आती है कुछ? तो दो दो इसके दो पार्ट में मैं जवाब दूंगी। एक है कि जो चाय पत्ती जिसके लिए हम दूध वाली चाय बनाते हैं, ओके। तो वो जो दानेदार चाय होती है वो एक अलग क्वालिटी की चाय होती है। मैं जिस चाय के बारे में बात कर रही हूँ वो फुल पत्ती वाली चाय के बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप देखिए ग्रीन टी, अगर आपको ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए और अगर आप कोई भी अमान्य लाइक टी बैग को खोल के देखेंगे उसके अंदर क्या है, यूजुअली एक डस्ट या चूरा आपको मिलेगा। पर ग्रीन टी एक्चुअली होल पत्ते, पूरे पत्ते की चाय होती है, और उसको जब आप पिए तो ऑटोमेटिकली आपको काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आई थिंक जब हम चाय बोलते हैं तो एक वो दूध वाली चाय अलग हो जाती है, और जब मैं चाय बोल रही हूँ तो मैं सब ग्रीन टी, उलोंग टी, व्हाइट टी के बारे में भी बात कर रही हूँ, बिकॉज उनमें कई ज्यादा हेल्थ अब बेनिफिट्स यही हैं देखिए ऑन अ as लाइटर compared to एब्सोल्युटली, मसाला। देखिए ये बहुत सारे भारतीयों का ये एक संकट है कि अगर कोई रिपोर्ट आ गई कि साहब चाय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्वाति मैम भी जानती होंगी भाई, वेट लॉस होता है चाय से, ये हो जाता, तो लोग सोचते हैं, बड़े बुजुर्ग सोचते हैं, जो उनके हाथ में जो है ना बिल्कुल कड़क चाय का प्याला, उसमें लबालब जो है ऊपर से दूध मलाई वो सोचते हैं यही है चाय जिससे जो है वेट लॉस होना है, तो वो कहते हैं 4 कप और ले आओ या ग्लास भर के ले आओ, कप ही क्यों ला रहे हो। तो ये एक संकट है कि चाय क्या है। एब्सोल्युटली बिल्कुल, वेट लॉस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी जरूर कि अगर आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की चाय पी रहे हैं, आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे ही, और उसके आउटकम या साइड इफेक्ट्स में आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कोई एक चाय नहीं है कि ये चाय है जो सिर्फ वेट लॉस कर सकती है। आई थिंक जब आप व्यापार की बात करें, ये ऐसे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये एक चाय है जिससे वेट लॉस हो आपने बिल्कुल जाएगा, सही बट कहा। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि सारी अच्छी गुड क्वालिटी टीज ये आपको हेल्थ बेनिफिट देंगी कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अल्टीमेटली एक आउटकम के तौर पर आपको वेट लॉस का एक तोहफा मिल सकता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप एक बार ग्रीन टी या एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन तरीके से चाय पीना शुरू कर देते हैं और एक इंटेंट के साथ शुरू करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, और शायद उन सब का एक निचोड़ सरीखा होता है। स्वाति मैम के साथ इस बारे में पहले भी बात हुई हमारी। निधि जी, आप फटाफट से चाय को लेकर क्या ध्यान में रखना है और क्या नहीं, कॉफी और चाय, ये अब सीधा सीधा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि खाली पेट सुबह उठ के चाय नहीं पीनी चाहिए। Okay. वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है। कई लोगों को बेड टी की या कॉफ़ी पिए बिना हमारे को उठा नहीं जाता, नींद नहीं खुलती, ये चीज़ें बहुत सुनने में आती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम सुबह सुबह खाली पेट कॉफ़ी पिएंगे या चाय पिएंगे तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। रादर देन वेट लॉस, आपका वेट गेन भी हो सकता है अगर हम खाली पेट कॉफ़ी पी रहे हैं। क्योंकि जब हम खाली पेट कॉफ़ी पीते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेलिन सिक्रीट होता है जो कॉर्टिसोल को भी सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और इंसुलिन फिर स्पाइक होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ब्लड स्ट्रीम में उसको एज अ फैट स्टोर कर देता है। रादर देन दैट हमारा वेट लॉस ना हो कि वेट गेन हो सकता है। प्लस अगर हम सुबह सुबह खाली पेट कैफीन का कंजम्पशन करते हैं तो हमारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से रोज रोज इस कैफीन कंजम्पशन की वजह से हमारे को अल्सर्स के भी दिक्कत आ सकती है। Absolutely. और अगर हम बात करें तो ये डाययूरेटिक होती है,
तो डायूरेटिक होना हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को भी पैदा कर सकता है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं अगर गलत बिल्कुल, तरीके यानी से कि ली उसका जाए। चाय पीने का तो या अगर कॉफी कई पीने का लोग एक क्या करते हाइजीन हैं, है जो मेरे को समझ में आया आप लोगों से बातचीत करते हुए कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो कॉफ़ी है चाहे वो चाय है, इनका पीने का एक हाइजीन है, एक एटिकेट्स हैं, और इन हाइजीन और एटिकेट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आएंगे। और अगर आपने अनाप शनाप इन हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो फिर आपके लिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, और एक बार फिर से वही डिस्क्लेमर दोहरा दूं, ये कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं है या कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। प्लीज़ अपने विवेक से काम लीजिएगा, हम सिर्फ पहलू रख रहे हैं इस रिसर्च के इर्द गिर्द। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। निधि सानी, थैंक यू सो मच। स्निग्धा मनचंदा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।